Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter that is the adventure of Tom Sawyer. So यहाँ पे हम फिर से टॉम सॉयर का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसके एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे कि वो उसके कौन कौन से एडवेंचर्स थे। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने टॉम सॉयर के कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे। सो अब हम एक और नया चैप्टर टॉम सॉयर का पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है टॉम सॉयर का एक नया एडवेंचर स्टार्ट होगा उसके फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे वो पायरेट बनना चाहता था। पायरेट का मतलब क्या होता है कि शिप पे जो शिप्स को लूटते थे उनको पायरेट कहते थे। तो वो शिप में का एक लुटेरा बनना चाहता था। सो वो बनने के लिए और उसके फ्रेंड्स ने क्या क्या किया, वो कहाँ कहाँ गए, किस तरीके से उन्होंने आंट पॉली को परेशान किया और आंट पॉली को किस तरीके से इस सारे इंसिडेंट से प्रॉब्लम हुई। सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, इस चैप्टर से हम सीखेंगे ट्रू फ्रेंडशिप्स के बारे में कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है और किस तरीके से हमें अपनी फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए और किस तरीके से अपनी फ्रेंडशिप में ट्रूथफुल रहना चाहिए। और इसमें हमें पता चलेगा टॉम के एक नए एडवेंचर के बारे में, एक नए कारनामे के बारे में जो कि उसने इस स्टोरी में किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एक एक्सरसाइज है, रिमेंबर द प्रैंक्स यू हैव प्लेड विद योर फ्रेंड्स, हैव यू एवर बीन ऑन अ मिशन विद योर फ्रेंड। प्रैंक्स का मतलब होता है कि जो मजाक, जो जोक आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। सो किसी तरीके का कोई प्रैंक जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ किया गया हो तो उसके बारे में बताइए। और कभी कोई आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मिशन किया है, कोई ट्रेजर हंटिंग का मिशन, कहीं जाने का मिशन, ऐसा कोई मिशन किया है तो वो क्लास में डिस्कस करिए और क्लास को उसके बारे में बताइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टॉम बहुत ही उदास था और बहुत ही अकेला था, कोई भी उससे प्यार नहीं कर सकता था और उसने अपना माइंड बना लिया था, अपना ब्रेन बना लिया था कि वो घर से भाग जाएगा और एक पायरेट बन जाएगा। पायरेट मतलब कि समुद्र का जहाज में जो चोरी करते हैं उनको पायरेट कहते हैं, वो पायरेट बन जाएगा। सो उसने कहा कि वो जो हार्पर और हकलबरी फिन जो दोनों उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैक्सन आइलैंड चले जाएंगे जो कि 3 माइल्स दूर है सेंट पीटर्सबर्ग से, 3 माइल्स दूर है। जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया तो मिडनाइट में टॉम जो है एक मीटिंग प्लेस में आया और उसने एक सीटी बजाई और एक वॉइस आई, हु गोज देयर। तो वहां से किसी ने पूछा कि कौन वहां जाता है, टॉम सॉयर द ब्लैक पायरेट, नेम योर नेम्स। तो वहां से एक आवाज आई कि टॉम सॉयर जो है एक ब्लैक पायरेट है, वो वहां से जाता है और तुम अपने नाम बताओ, हक फिन द रेड हैंडेड, जो हार्पर द टेरर ऑफ द सीज। तो यानी इन तीनों फ्रेंड्स ने अपने नाम रख लिए हैं, पायरेट नेम्स रख लिए हैं यहाँ पे। गुड, गिव द साइन। अब वो कहते हैं ठीक है अपना साइन बताओ। दो लो वॉइसेस जो है सेम ऑफुल वर्ड यूज करती है, एक बेकार सा गंदा सा वर्ड यूज करती है, दैट इज ब्लड। ओके, देन टॉम वेंट टू जॉइन हिज फ्रेंड्स। फिर टॉम अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, उन्हें एक बोट मिली और वो जो है उसमें बहुत सारा उन्होंने फूड रख लिया जो वो चुरा के लाए थे। और सून उनको मिडल ऑफ द रिवर में वो चले गए जो कि जैक्सन आइलैंड की तरफ रिवर जाती थी। फिर 2 बजे मॉर्निंग के टाइम में वो जो है शोर पर पहुंचे, किनारे पे पहुंचे और उन्होंने जो है आग लगाई और उन्होंने कुछ बेकन्स को कुक किया अपने डिनर के लिए। जब उन्होंने ये सब कुछ खा लिया तो वो ग्रास पे लेट गए और उन्होंने अपनी पाइप्स को स्मोक किया और फिर ट्रायो जो है वो तीनों जो है सोने चले गए। जब टॉम उठा नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोचने लगा, उस वो बिल्कुल ही भूल गया था और वो सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। वो एकदम से उठा, उसने अपनी आंखें रब करी और आसपास देखा, तब उसे याद आया और उसने फिर बाकी सबको भी उठाया और इन अ मिनट वो एक दूसरे के ऊपर टंबल कर रहे थे, मतलब चल रहे थे और रिवर में जाके गिर गए। रिवर में जाके उन्होंने नहाया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ट्रीज के नीचे लेट गए, ट्री के नीचे, और बातें करने लगे। सडनली उन्होंने एक बहुत जोर की आवाज सुनी रिवर से और it did not take the young pirates long to guess that the people in the ferry were shooting cannon over the water to locate the bodies
ऑफ द 3 बॉयज देमसेल्फ। तो यानी उन्हें पता चला कि जो फेरी में लोग जा रहे थे वो उनके ऊपर हमला बोल रहे थे ताकि जो है वो तीनों बॉयज को लोकेट कर सके। द वेरी फैक्ट देयर फोक्स वर मिसिंग देम ग्लैडेंड द बॉयज, इट वॉज गुड टू बी अ पायरेट आफ्टर ऑल। सो तीनों ही लड़के बहुत खुश थे कि उनके घर वाले जो है उन्हें मिस कर रहे हैं और उन्हें ढूंढने आ गए हैं, और इसलिए उन्हें पायरेट होने में बहुत ही खुशी मिल रही थी कि एटलीस्ट वो उन्हें ढूंढने तो आए हैं, एटलीस्ट वो उनसे प्यार तो करते हैं, कि ये चीज इस बात का पता चल रहा था। जैसे ही रात हुई तो फेरी जो है फिर से रिवर में चली गई और पायरेट्स ने जो है फिर से अपना कैंप बनाया। जैसे ही स्टार्स यानी कि नाइट हो गई, स्टार्स आ गए, हक जो है हक यानी हकलबेरी जो है उसे नींद आने लगी। सून वो खराटे लेने लगा, जो उसके बाद जो सो गया। फिर टॉम जो है अपनी एल्बो पे जो है बैठ के कुछ टाइम के लिए दोनों को सोते हुए देख रहा था। फिर एकदम से वो चुपचाप उठा और उसने जो है एक मैसेज लिखा एक पेपर पे, जो के लिए और हक के लिए। एक थिन वाइट वुड से, जो कि एक वाइट चौक की तरह थी, उससे एक मैसेज लिखा और फिर वो जो है धीरे से ट्रीज में चला गया और रिवर की तरफ जो है जाने लगा। कुछ मिनट बाद वो स्विम करके जो है बैंक पे पहुंच गया, दूसरी तरफ रिवर के दूसरी तरफ पहुंच गया। एंड एट लास्ट जो है वो अपने आप को रिवर से बाहर निकाल रहा था और वो विलेज के पास था। फिर रेसिंग थ्रू द लोनली लेन्स, इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर ही रीच्ड हिज आंट बैक फेंस। और वो फिर वो अकेली गलियों से भागता 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 अपने घर पर पहुंच गया। He climbed over, looked in at the sitting room window, for the light was burning there. There sat Aunt Polly, Sid, his cousin Mary, Joe Harper mother, all together talking. तो उसने रूम की विंडो से देखा कि लाइट जली हुई है और वहां पे कौन कौन बैठा हुआ है। आंट पॉली बैठी हुई है, सिड बैठा हुआ है, मैरी बैठी हुई है, जो हार्पर की मदर बैठी हुई है, और वो सारे के सारे आपस में बात कर रहे हैं। टॉम जो है डोर से जाता है, हैंडल को धीरे से घुमाता है और उसे ओपन करता है और अपनी नीज से ओपन करता है। फिर व्हाट मेक्स द कैंडल ब्लो लाइक दैट, आंट सेड आंट पॉली। टॉम हरिड अप, व्हाई दैट डोर इज ओपन, आई थिंक गो अलोंग एंड शट इट, सिड। तो एकदम से आंट पॉली कहती है कि ये इतनी हवा कहाँ से आई है, एकदम से लैम्प जो है वो हिलने क्यों लगी है, और वो सिड को कहती है कि शायद डोर ओपन हो गई है, तुम जाके डोर बंद करके आओ। टॉम जो है अपने बेड के पास चला जाता है, वो छुप के अंदर चला जाता है, बेड के पास चला जाता है और वो वहां पे जाके लेट जाता है, और वहां पे जाके वो अपनी आंट के फुट को बिल्कुल टच ही करने वाला था। बट एज आई वॉज सेइंग एंड सेड आंट पॉली, ही वॉजंट रियली बैड, आई ही नेवर डिड एनी हार्म, समटाइम ही वॉज रेदर वाइल्ड, बट ही वॉज द बेस्ट बॉय दैट एवर वॉज। और वो सब जो है टॉम को, हकलबेरी फिन को और जोई को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आंट पॉली कह रही है कि टॉम बिल्कुल भी बुरा बच्चा नहीं था, वो बहुत ही ठीक है, वो शैतान था, वो कुछ गलतियां कर देता था, बट वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। और वो जो है रोने लगती हैं, और क्योंकि वो टॉम को बहुत ही मिस कर रही हैं। तो मिसेस हार्पर कहती है मेरा जोई भी बिल्कुल ऐसा था, वो बहुत ही दयालु था, और जो है उसके होने से मुझे बहुत ही खुशी होती थी, और मैं जो है उसे कभी कभी जो है विप्ड क्रीम देती थी, यानी कि मैं उसे क्रीम खिलाती थी कभी कभी, व्हेन ऑल द टाइम आई हैड थ्रोन इट आउट माई सेल्फ बिकॉज इट हैड गॉन बैड। तो क्या कहते हैं, कभी कभी मैं वो क्रीम जो है बाहर फेंक दी थी जब वो खराब हो जाती थी। एंड आई शेल नेवर सी हिम अगेन इन दिस वर्ल्ड, नेवर 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 पुअर बॉय। और मिसेस हार्पर भी रोने लगती हैं कि मेरा जोई जो है चला गया है, वो जोई को याद करके रो रही होती है कि अब मैं उसे कभी 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 नहीं देख पाऊंगी, और इस वजह से वो रो रही होती है। आई एम I hope Tom's better off where he is, said Sid, but he had been better in some ways. वो कहते हैं, वो सिड कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जहाँ टॉम हो अभी वो सही हो, पहले भी वो बहुत अच्छा था, बट जहाँ अब है वहां पे वो बिल्कुल ठीक हो। सिड, आंट पॉली, नॉट अ वर्ड अगेंस्ट माई टॉम, दैट ही इज गॉन, गॉड विल टेक केयर होम, इसकी मैं अपने टॉम के लिए कुछ भी नहीं सुनूंगी, अब वो चला गया है, मैं कुछ भी उसके अगेंस्ट में नहीं सुनूंगी।
By this time Tom was crying quietly to himself, but he went on listening. बट अब जो है टॉम सब कुछ सुन रहा था, अब उसे रोना भी आ रहा था, बट वो उनकी बातें सुनता ही जा रहा था. He heard them say that this was Wednesday night. If the boys were still missing on Saturday, prayers would be said for them in the church. कि अभी आज वेनसडे है और बॉयज अभी तक मिले नहीं है. अगर वो जो है सैटरडे तक भी नहीं मिलेंगे तो सैटरडे को चर्च में उनके लिए प्रेयर्स की जाएंगी, उनके लिए सब प्रेयर करेंगे. जल्दी ही मिसेस हार्पर जो है वो गुड नाइट कह के चली गई. सिड और मैरी जो है वो स्टिल रो रहे थे. आंट पॉली के जो है जमीन पर बैठी हुई थी और प्रे कर रही थी, जब फॉर टॉम के लिए प्रे कर रही थी अपने बेड पे जाने से पहले. और फिर वो वहां पे सो गई. टॉम जो है वो खड़ा हुआ और उनकी तरफ देख रहा था और वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा था उनके लिए. वो नीचे झुका और उसने आंट को किस किया और क्वाइटली रूम को बंद करके वो बाहर चला गया. फिर जो है दिन निकल आया था नेक्स्ट डे, जब वो फिर से आइलैंड के पास आया और वो कैंप के पास गया जहाँ पे दूसरे बॉयज जो थे उसे देख के बहुत ही खुश थे. The gang had a fine time during the next 2 days. They were swimming in the river and sometimes they got out their marble and played with them. So जो पूरा गैंग था तीनों बच्चों का वो बहुत ही खुश था, वो बहुत स्विम कर रहा था, खा पी रहा था और अपने कंचे निकाल के जो है, कंचे जो थे मार्बल्स जो थे उनको निकाल के वो खेलते भी थे. बट बाय फ्राइडे मॉर्निंग दे वर नॉट quite so happy. They began to look across the wide river to the village on the other side. अब फ्राइडे मॉर्निंग तक वो ज्यादा खुश नहीं थे, अब वो भी विलेज जाना चाहते थे और वो विलेज की तरफ देख रहे थे जहाँ पे उनके घर थे. ओके. जोई वॉज फीलिंग वेरी सैड. जोई को बहुत उदास फील कर रहा था क्योंकि वो घर जाना था. हक जो है वो भी बहुत सॉरी फील कर रहा था अपने लिए. टॉम को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, उसके पास एक सीक्रेट था कि वो जो है अपने घरों से होके आया था, बट वो अभी बताने के लिए तैयार नहीं था. उसने परसुएट किया, सबको कहा कि अभी हम रुकते हैं कुछ दिन के लिए. बट जब टॉम को रियलाइज हुआ कि जोई और हक ने अपना दिमाग अपना मतलब आपने उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो जो है विलेज वापस जाएंगे, तो वो अपना सीक्रेट बताता है. और जब उसने ये किया सबने अपने हैंड्स क्लैप किए कि अभी वो वापस नहीं जाएंगे. All the people in the little town of St. Petersburg were very sad. The next afternoon, prayers have been said that morning for the missing boy. So अब villagers जो है बहुत ही उदास है तीनों लड़कों के लिए जो कि खो गए हैं और उनके लिए प्रे कर रहे हैं. ठीक है. और जो कि बॉयज मिस हो गए हैं. जब संडे आया और बेल्स बजने लगी, चर्च जो है इतना ज्यादा भरा हुआ था, चर्च बिल्कुल फुल था. मिनिस्टर जो है वो बोलना स्टार्ट किया और वो उन तीनों लड़कों के लिए बोला जिन्हें उन्होंने मान लिया था कि वो मर गए हैं. उसने कहा कि वो बहुत ही स्वीट थे और बहुत ही अच्छे थे और हम सब उनको मिस कर रहे हैं. और वो तब तक बोलता गया, तब तक जो है वो प्रीस्ट जो है वो बोलते गए जब तक सब लोग रोने नहीं लगे. फिर वहां पे बैक ऑफ द चर्च में एक आवाज हुई, बट किसी ने नोटिस नहीं की. 1 मिनट के बाद डोर जो है धीरे से ओपन हुआ और मिनिस्टर ने जो है ऊपर देखा और वो बहुत ही हैरान हो गया. First one and then another pair of eyes followed the minister and then everybody rose and stared while 3 dead boys came marching in. फिर पहली आंख, फिर दूसरे बंदे ने, फिर तीसरे बंदे ने सबको देखा. फिर वो उन्होंने देखा कि टॉम, हक और फिन तीनों ही चर्च एंटर कर गए और सबको लगा कि ये मरे हुए लड़के जो हैं वापस आ गए हैं. टॉम सबसे आगे था, फिर जोई था, फिर हक था और तीनों ने जो है मतलब रैग्स पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे. आंट पॉली, मैरी और हार्प जो है उन्होंने अपने आर्म जो है वो खुशी से तीनों मिसिंग बॉयज के गले में डाले और उनको किस करने लगी. और फिर मिनिस्टर जो है अपनी टॉप ऑफ द वॉइस में मतलब बहुत जोर से उसने शाउट किया कि भगवान को प्रेज किया जिसने जो है ये ब्लेसिंग दी है और तीनों बॉयज को जो है वापस लेके आया है. और उन्होंने कहा कि हमें भगवान के प्रेज में गाना चाहिए, उनके लिए हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए. ब्रेकफास्ट, मंडे मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट में आंट पॉली और मैरी जो है बहुत ही टॉम को प्यार से रख रही थी, वो उससे बातें कर रही थी. और आंट पॉली ने कहा कि आई डोंट से इट वॉजंट अ फाइन जोक टॉम टू मेक अस ऑल अनहैप्पी वाइल यू वर बॉयज वर हैविंग अ गुड टाइम. कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम जो है हमको उदास करके और हम
को परेशान करके तुम इंजॉय कर रहे थे दूसरी जगह पे। अगर तुम जो है नहीं आ जाते तो तुम हमें ये बता सकते थे आके कि तुम मरे हुए नहीं हो। तो आई डोंट नो, आई वुड हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। सो टॉम कहता है कि अगर मैं बता देता तो मैं सब कुछ खराब कर देता। टॉम, आई होप यू लव मी एटलीस्ट दैट मच, कि तुम मुझे इतना तो प्यार करते हो टॉम। तो नाउ आंटी यू डू नो दैट आई लव यू। टॉम कहता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं विश करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ, मैं आपके बारे में ड्रीम करता हूँ। ये जो है दैट समथिंग एंटेड, कि ये मैं आपको नहीं पता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये टॉम आंट पॉली को कहता है। आंट पॉली बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि मैं तुमको सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देती हूँ, और ये बिग एप्पल जो है ये मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा था, तुम इसको लो। अगर मैं तुम्हें दोबारा कभी मिलूंगी तो मैं तुम्हें ये एप्पल ज़रूर दूंगी। नाउ गो अलोंग टू द स्कूल, अब तुम स्कूल जाओ, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। ओके, तो ये स्टोरी थी टॉम सॉयर और उसके एडवेंचर्स के बारे में, जिसे किसने लिखा है? मार्क ट्वेन ने लिखा है। तो सैम्यूल जो है वो, जिन्हें कि अपने पेन नेम, यानी कि वो ऑथर थे तो उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था, और उन्होंने अपना नेम क्या लिखते थे? मार्क ट्वेन लिखते थे। वो पैदा हुए थे नवंबर 13 1835 को फ्लोरिडा में। वो एक अमेरिकन ऑथर थे और ह्यूमरस थे, मतलब मजाकिया थे। वो उन्होंने लिखा था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876 में, और उसका सीक्वल लिखा था एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन 1885 में। और दोनों को जो है, इनको जो है रेफर किया गया था, ग्रेट अमेरिकन नॉवल की उपाधि दी गई थी। ट्वेन को माना जाता था कि वो ग्रेटेस्ट कैरेक्टर राइटर थे लिटरेरी कम्युनिटी में, यानी कि वो बहुत अच्छा लिखते थे इस लिटरेरी कम्युनिटी के अंदर। ओके, so let's start with the exercise. Darken the correct option. Basically you have to take the correct option. What was the code word said by the two boys? यानी code word क्या था जो कि boys ने रखा था अपना? वो code word था blood. Where did had Tom decided to go? Tom ने कहाँ जाने का डिसाइड किया था? जैक्सन आइलैंड पे। किस टाइम पे जो है वो शोर पे आए थे? वो 2 बजे जो है मिडनाइट में शोर पर पहुंचे थे। What did the three boys plan to become? तीनों बॉयज ने क्या प्लान किया था? वो क्या बन जाएंगे? वो पायरेट्स बन जाएंगे। On which they decided to say the prayers for the missing boys? किस दिन पे डिसाइड हुआ था कि प्रेयर्स की जाएगी मिसिंग बॉयज के लिए? संडे को प्रेयर्स की जाएंगी मिसिंग बॉयज के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। टी हम ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे। जोई हैरी वेंट अलोंग विद द टॉम एंड हक। जोई हैरी जो है वो टॉम और हक के साथ गया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। टॉम एंड हिज फ्रेंड्स लोडेड द बोट विद फूड दे हैड बॉट फ्रॉम होम। टॉम और उसके फ्रेंड्स ने बोट को फूड से भर दिया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट दे ले एंड टॉक्ड अंडर द ट्री। ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो ट्री के नीचे लेट के बातें कर रहे थे, अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू है। पीपल इन द फेरी वर हंटेड फॉर फिश। जो लोग फेरी में थे वो फिश ढूंढ रहे थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आंट पॉली गेव एन एप्पल टू टॉम। आंट पॉली ने एक एप्पल दिया टॉम को, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, so next you have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope आपको ये टॉम सॉयर का एडवेंचर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आ गया होगा. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.